याद रखना मेरे दोस्त, प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और एग्जाम में ऐसे जाना कि अब सब पढ़ लिया, अब तो सिर्फ जीतना बाकी है। वही बच्चा कामयाब होता है, वही बच्चा सिलेक्शन लेता है। कई बच्चे एग्जाम में भी इस वहम में जाते हैं, यार कहीं वो ना आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा, यार अभी ये भी नहीं पढ़ा, यार अभी ये भी नहीं पढ़ा, इसीलिए वो एग्जाम में हारते हैं। प्रैक्टिस के दौरान इतनी मेहनत करो कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है यार, अभी कहां पढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है सर, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है यार। ऐसा लग रहा था जब इंग्लिश का बैच खत्म हुआ जैसे सब आ गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लग रहा है यार अभी तो और कुछ बाकी, और कुछ बाकी, और कुछ बाकी है, अभी भूख शांत नहीं हुई। और जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उस दिन याद रखना यार इतनी सारी प्रैक्टिस की है, अब कहां से आएगा, देख लेंगे। अब एग्जाम वाकई में ऐसा आएगा जिसे देखकर हम कहेंगे यार बस अब जीतना बाकी है, बहुत प्रैक्टिस कर ली। अब जीरो भारत ने दी, ज्योमेट्री भारत ने दी, ट्रिग्नोमेट्री भारत ने दी, पाई की वैल्यू भारत ने दी। मैथ्स का पापा है हमारा इंडिया। दूसरी कंट्री में कुछ भी ढंग से कुछ खोज हुई हो तो बता दो। नंबर्स भारत ने, बता जीरो ना हो तो सब कुछ सत्यानाश हो जाए मैथ में। तो वो चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इंग्लिश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। एक ऐसी लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, मैं वो नहीं कह रहा जिनकी मदर टंग है वो तो करते हैं, उनके अलावा जो कंट्रीज है जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं बट इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। और बताओ क्या लोगे तुम। सो इसलिए मेरे दोस्त, वो जो कॉन्फिडेंस आपका मैथ्स में है मुझे वो इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, वो इंग्लिश में चाहिए। और इंग्लिश में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मैथ्स में प्रैक्टिस से आया मेरे दोस्त। वो 10 सोल्व करके आप छाती चौड़ी करके नहीं कहते तेरा भाई सारे क्वेश्चन सोल्व कर देगा। वो तेरा भाई सारे क्वेश्चन तब सोल्व कर देगा कहता है जब वो मोटी मोटी 2 किताबें निपटा चुका होता है, सिलेबस पढ़ चुका होता है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। और उन बच्चों का यहां से मैं भ्रम तोड़ दूं जो बच्चे सोचते हैं पहले आपका फाउंडेशन बैच पूरा कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस बैच ले लेंगे। बेटा इतना टाइम किसके पास है बे? अबे दोनों एक साथ चलने दे। जिनका वो पूरा हो चुका है वो तो ये लेगा ही लेगा, जो पैरेलल चल रहा है पैरेलल चलने दे। वो समय नहीं है मेरे बच्चे, अब पहले ये खत्म करूंगा। कितनी पंचवर्षीय योजना पे है क्या तू 5 साल में पेपर निकालेगा? पंचवर्षीय योजना पे थोड़ी ना है। आज के टाइम में मेरे बच्चे, जो इधर मैं जिस बच्चे को भी डांट रहा था टाइपिंग के लिए, वो बच्चा तैयारी भी कर रहा है, वो टाइपिंग भी कर रहा है, वो खुद भी पढ़ रहा है, रात रात भर मेहनत कर रहा है। तो उन बच्चों का क्या, तुम्हें खाली पढ़ाई भी नहीं हो रही? तो बेटा अगर घर वालों का किसी भी तरीके से हाथ बटा सकते हो तो बटाओ। और अगर घर वालों को ये बोल के रखा है मैं सिर्फ पेपर दूंगा और पेपर ही निकालूंगा, तो बेटा घर वालों से रिक्वेस्ट सिर्फ 1 साल की मांगो कि 1 साल में तैयारी ऐसी बिठा देगा आपका बेटा कि अगले साल पेपर निकलते हुए पापा नजर आएंगे आपको। तुम्हें आप घर वालों को पंचवर्षीय योजना पे बिठा दिया। अबे कब तक घर वाले इंतजार करें? और फिर मेरे से कंप्लेन करते हो सर घर वाले ये कहते हैं काम कर ले, अब क्या कब तक पढ़ेगा सर? और ये निकम्मा नहीं बता रहा सर मैं 2 साल से जो है टाइम खराब कर रहा हूं, 2 साल से मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। अब ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है 2 साल से नौकरी नहीं मिली तेरे को? क्यों धोखा दे रहा घर वालों को? तो वो बच्चे ध्यान से सुन ले भाई, जो सिर्फ पढ़ाई पे लगा रखे हैं ना घर वालों ने, उनसे कुछ डिमांड नहीं कर रखी, सिर्फ तू पढ़ ले। अगर उन बच्चों से 1 साल, बेटा 1 साल पूरा दो, 1 साल पूरा जम के पागल कुत्तों की तरह पढ़ डालो, अगले साल से पेपर निकलने चाहिए। अगर नहीं निकल, लालत है ऐसी जिंदगी में, क्या कर रहे हो भाई? तो पक्का सीरियस नहीं पढ़ रहे हो? और वो मेरे बच्चे जो काम के साथ साथ पढ़ रहे हैं, सैल्यूट है दिल से तुम्हें, पक्का कामयाब होगा। कामयाबी हर एक को मिलेगी, कामयाबी हर एक को मिलेगी, क्योंकि कामयाबी मेहनत की कदरदान है। मेहनत के सामने सर झुकाती है कामयाबी।